हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6318। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 58 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के संविधान में देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को परिरक्षित करने से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मूल कर्तव्य में। स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान का भाग 4A है। इसमें अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य हैं उनको निर्दिष्ट किया गया है। संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा, अपशिष्ट जल उपचार, किफायती आवास, सतत परिवहन। उपरोक्त में से कौन से क्षेत्र भारत के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4। ये तीनों ही भारत के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत पार्क हैं, इसके पात्र हैं। थर्ड वाला ये नहीं है। जो किफायती आवास है वो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र हरित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। ये सामाजिक या संरचनात्मक परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल हो सकता है, लेकिन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है फ्रेमवर्क है इसके अनुसार हरित परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य अनिवार्यता विधि की सरकार का गठन करना है, ना कि व्यक्तियों की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार। जो मूल अधिकार हैं ये कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर अंकुश लगाते हैं। संक्षेप में कहें तो इनका उद्देश्य विधि की सरकार का गठन करना है, ना कि व्यक्तियों की। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फर्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द को शामिल किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि 44 के द्वारा नहीं बल्कि जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 इसके द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। सेकंड, बेरुबारी संघ बाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, प्रस्तावना विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत हो सकती है। तो ये गलत है, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत अथवा सीमाओं या निषेधों का स्रोत नहीं है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल सेकेंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर है 63, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता अर्जित करने के निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं? फर्स्ट, जन्म द्वारा, सेकंड, वंश द्वारा, थर्ड, पंजीकरण द्वारा, फोर्थ, घोषणा द्वारा। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सी नहीं बी, 1 जन्म द्वारा, 2 वंश द्वारा एंड थर्ड पंजीकरण द्वारा। जो घोषणा द्वारा है वो नहीं है। घोषणा द्वारा नागरिकता अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुकुना ब्रैक्टेटा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह एक फलीदार आवरण फसल है जिसे इसके नाइट्रोजन स्थिरीकरण और खरपतवार निरोधक गुणों के कारण रबर के बागानों में उगाया जाता है। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, यह पश्चिमी घाट है, इसकी देशज फसल है और वहाँ के प्राकृतिक वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये गलत है, क्योंकि मुकोना ब्रैक्टेटा ये पश्चिमी घाट की देशज फसल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें म्यांमार और चीन जैसे देश शामिल है, यहाँ की देशज फसल है और इसे कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए पश्चिमी घाट क्षेत्र में उगाया था। लेकिन यह फसल आक्रामक हो गई और स्थानीय वनस्पतियों और वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान के तहत काम करने का अधिकार सुरक्षित किया गया है। फर्स्ट है, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो ये गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 19 है तो 19(1) जी जो है तो इसमें
किसी व्यवसाय को चुनने का अधिकार है, ना कि काम करने का अधिकार, तो ये गलत है। सेकंड दे रखा है अनुच्छेद 41 है, इसके तहत नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, तो ये करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो अनुच्छेद 41 है, इसके तहत उपबंधित किया गया है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, वृद्धावस्था, रोग या निशक्तता की दशा में और अन्य अनुचित अभावों की दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो सेकंड वाला करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एआई का उपयोग करके भारतीय भाषाओं के बीच स्वचालित अनुवाद सक्षम बनाना। भाषणी या भारत के लिए भाषा इंटरफेस एक अग्रणी पहल है। इसका उद्देश्य भारत के भाषाई स्पेक्ट्रम में डिजिटल सामग्री और सेवाओं तक सबके लिए पहुंच को संभव अर्थात लोकतांत्रिक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच राज्य क्षेत्रों के आदान प्रदान को लागू करने के लिए 100वां संविधान संशोधन पारित किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि ये भारत और म्यांमार के बीच नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश सरकारों के बीच समझौता हुआ था। सेकंड दे रखा है, भारतीय राज्य क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही सौंपा जा सकता है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने राज्यों के पुनर्गठन आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य का जो सिद्धांत है उसको अस्वीकार कर दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, फजल अली आयोग है। दिसंबर 1953 में फजल अली हैं, इनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के लिए विवश होना पड़ा था। इसके अन्य 2 सदस्य कौन थे? के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। इसने रिपोर्ट कब दी थी अपनी? सितंबर 1955 में पेश की और इस रिपोर्ट में इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य का जो सिद्धांत है उसको अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, भारत में कोई व्यक्ति केवल देश का नागरिक होता है, न कि उस विशेष राज्य का जिससे वह संबंधित है। तो इसका आंसर ये वाला फर्स्ट वाला करेक्ट है। कथन सेकंड दे रखा है, कोई भी संघीय देश दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। तो ये गलत है, क्योंकि कुछ संघीय देश हैं वो दोहरी नागरिकता की अनुमति प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति संघीय देश और एक या अधिक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारों दोनों की नागरिकता धारित कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श से की जाती है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और जो पेंशन दे रखी है ये भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो ये गलत हो गया। थर्ड दे रखा है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीशों को भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकार के समक्ष बहस अथवा कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये गलत है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या स्थायी न्यायाधीश है उसको भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकार के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है। मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अन्य जो उच्च न्यायालय उनमें कर सकते हैं। तो ये गलत हो गया। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, फर्स्ट वाला। सेकेंड एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसमें इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का उपयोग किया जा सकता है? फर्स्ट है, कैंसर उपचार में लक्षित एवं निरंतर दवा वितरण हेतु। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है,
उत्तक अभियांत्रिकी और पुनर्योजी चिकित्सा में, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है शुष्क कृषि क्षेत्रों में मृदा आर्द्रता प्रतिधारण में वृद्धि हेतु, तो ये भी करेक्ट है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 तीनों ही इसमें करेक्ट है। इन तीनों में ही इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, एलात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी तटरेखा साझा करती है? फर्स्ट मिस्र, सेकंड इजराइल, थर्ड जॉर्डन, फोर्थ सऊदी अरब। नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ही एलात की खाड़ी है उसके अपनी तटरेखा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। सेकंड दे रखा है इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने 3 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करे, तो ये गलत है क्योंकि 3 से 14 नहीं बल्कि 6 से 14 वर्ष है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 74 गद्दी, दक्कनी और धर्मगढ़ है, तो ये क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल देशी भेड़ की नस्लें हैं। ये जो गद्दी भेड़ है इन्हें मुख्यतः उत्तम किस्म के जो ऊन है उसके लिए पाला जाता है, जिसका उपयोग पारंपरिक शॉल बुनाई जैसे पश्मीना है उसमें किया जाता है। बात करें इनकी विशेषताओं की, तो इनके सफेद बाल होते हैं, नर भेड़ों में मुंडी सुई सींग होती हैं, कठोर प्रवासी पशुचारण के लिए अनुकूलित होते हैं। दक्कनी भेड़, तो जो दक्कनी भेड़ है ये मुख्य रूप से मांस और मोटे ऊन के लिए पाली जाती हैं। और जो थर्ड है धर्मगढ़, तो ये इनका एकल उद्देश्य है कि ये नस्ल अर्थात सिर्फ ये केवल मांस के लिए पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड चंद्रमा मिशन है एंड दूसरी साइड पे देश दे रखे हैं। फर्स्ट है चांग-ई 8 चीन, तो ये करेक्ट है, ये चीन का है। सेकंड दे रखा है स्लिम दक्षिण कोरिया, तो ये गलत है, ये दक्षिण कोरिया का नहीं बल्कि ये जापान का है। थर्ड है लूना 25 रूस, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2 सही सुमेलित है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है आदेश न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है सत्र न्यायाधीश को आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी दंड देने का अधिकार है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत सरकार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में संशोधन करना चाहती है तो फर्स्ट दे रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद में विशेष बहुमत से संशोधन किया जाना आवश्यक है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है संसद द्वारा किए गए संशोधन के बाद आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन CBD के अंतर्गत हाल ही में शुरू किए गए कैली फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2025 में रोम में आयोजित COP16 के पुनः संयोजित सत्र के दौरान लॉन्च किया गया था, तो ये करेक्ट है। सेकंड, इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से उनके GDP के आधार पर अनिवार्य योगदान करने की आवश्यकता है, तो ये गलत है क्योंकि जो कैली फंड है उसमें जो योगदान है वो स्वैच्छिक है, ना कि अनिवार्य है। थर्ड, यह आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त डिजिटल अनुक्रम सूचना DSI के उपयोग से होने वाले राजस्व साझाकरण पर केंद्रित है, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड गलत है।